मैथ्स का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। बोला जाता है कि मैथ्स में ज्योमेट्री, अलजेब्रा ये हार्ड है, लेकिन त्रिकोणमिति के बारे में भी बोला जाता है कि त्रिकोणमिति भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन अगर हम त्रिकोणमिति को इस नज़रिए से पढ़ें तो काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। त्रिकोणमिति को हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा बेसिक से पढ़ें, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि उन चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें, उसको नोट डाउन करते हुए चलें। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। क्या नाम है? ट्रिगोनोमेट्री। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो है उसमें हम लोग किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, सो ट्री का मतलब होता है थ्री। गोनो जो हो जाता है ये जो है तुम्हारा साइड के लिए बताता है, मतलब भुजा। और मेट्री का मतलब तो आप लोगों को पता है, स्टडी। सो इसमें हम लोग थ्री साइड्स के बारे में स्टडी करते हैं। अगर हिंदी नाम के बारे में देखें तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण से रिलेटेड है, और मिति का मतलब माप। तो हम लोग बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि तीन कोण त्रिभुज के, तीन कोण और तीन भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं या फिर पढ़ाई करते हैं। चलिए ठीक है। त्रिकोणमिति के लिए एक चीज ध्यान में रखना है कि ये जो भी है वो कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर में लगेगा, तो ट्राइंगल में लग सकता है। ठीक है, और जो आपका क्लास है 10th क्लास, उसमें हम लोग ट्राइंगल के बेसिस पे, है ना, ट्राइंगल का हेल्प लेते हुए ट्रिगोनोमेट्री को पूरी तरह से समझेंगे। यही आपके सिलेबस में दिया हुआ है क्लास 10th के हिसाब से। चलिए फिर आगे चलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले हम लोग समझेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। अब हम देखने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो कितने होते हैं? सबसे पहला बात, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है वो 6 होते हैं। कौन कौन सा? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, बात ये आती है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है, त्रिकोणमितीय फलन जो है, वो कहते किसको है? ये वर्ड आएगा आपका, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। हम लोग को ये समझना है कि त्रिकोणमितीय फलन होता क्या है, सबसे पहली बात तो। ठीक है, आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि गन्ना का मशीन होता है, जूस निकालने वाला, है ना। उसमें हम लोग क्या करते हैं? एक साइड से गन्ना डालते हैं, दूसरा साइड से क्या निकलता है? जूस निकलता है। तो उसमें जो, है ना, जो मशीन है वही फलन का काम करता है। यहाँ पे फिर से समझेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, फिर से समझेंगे। जैसे कि साइन है, क्या लिखा हुआ है? साइन। इसको इस तरह से समझ सकते हैं हम लोग कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, कुछ वैल्यू आ रहा है, जैसे कि लिखा हुआ एक्स। यहां लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। यहाँ पे थीटा है एंगल और वैल्यू है आपका एक्स। अब इसको समझते हैं हम लोग। गन्ना वाला एग्जाम्पल क्यों लिया गया? क्योंकि एकदम इजीली आप लोग देखे होंगे सब जगह, है ना। होता क्या है कि गन्ना का मशीन रहता है, उसमें एक साइड से हम लोग गन्ना डालते हैं, ठीक है, दूसरा साइड से क्या निकलता है? गन्ना का रस निकलता है। उसी तरह से साइन जो है एक तरह का मशीन है। साइन, कॉस, टेन, ये सब एक तरह का मशीन है जिसमें डालते हैं हम लोग एंगल और निकलता है वहां पे वैल्यू। ठीक है, निकलता है वहां पे वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग अगर साइन नामक मशीन में, साइन
फलन में, साइन फंक्शन में, ठीक है, 30 डिग्री डाल देंगे अगर, ठीक, साइन 30 डिग्री डाल देंगे तो साइन 30 का वैल्यू देने लगेगा वो 1/2। तो साइन एक ऐसा मशीन था जिसमें हम लोग जैसे ही 30 डिग्री का एंगल डाले वो 1/2 का वैल्यू दे दिया आपका, ठीक है। तो फलन कितने हैं? 6। वो नाम आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। और ये क्लियर हो गया होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन क्या है। सिंपल, त्रिकोणमितीय फलन एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन है जिसमें डालते हैं हम लोग एंगल, ठीक, और इसमें निकलता है वैल्यू, जिस तरह से यहां हम लोग देखें। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना है एक बार के लिए, ये वाले को, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लिए होंगे। एक और एग्जांपल समझते हैं हम लोग, जैसे कि कॉस। कॉस क्या है पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमितीय फलन है, ठीक है। कॉस क्या है तो त्रिकोणमितीय फलन है। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या होता है? कॉस का पूरा नाम क्या होता है? कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, हिंदी में बोले तो कोजया, ठीक है। खैर वो तो बात का बात है, वो बता दिया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग समझ रहे थे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कॉस है क्या, रैंडमली आकर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कॉस क्या है या टेन क्या है, तो सिंपली हम लोग जवाब देंगे कॉस त्रिकोणमितीय फलन है बॉस, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय फलन है, चलिए ठीक है। कॉस के बारे में, कॉस त्रिकोणमितीय फलन है। कॉस एक ऐसा मशीन है जिसमें हम लोग डालेंगे एंगल, अब वो दे देगा वैल्यू। पहले x लिखे तभी y लिख रहे हैं, वैल्यू तो कुछ भी हो सकता है ना, है कि नहीं? 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे cos 45 डिग्री अगर ले लें, कॉस नामक मशीन में, कॉस नामक त्रिकोणमितीय फलन में, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में यदि हम लोग 45 डिग्री डाल दिए, वहां वैल्यू आने लगेगा 1/√2 का, 1/√2 का। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक और एग्जांपल क्या, ये ले लेते हैं हम लोग कि tan, अब हम पूछ रहे हैं, ठीक है, कि tan क्या है। सिंपली बोलना है उधर से, tan एक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, TF है, त्रिकोणमितीय फलन है हिंदी में बोले तो। अच्छा, tan में हम लोग कोई एंगल रखेंगे, ठीक है, 10 में क्या रखेंगे? कोई एंगल रखेंगे। अब गन्ना का मशीन जो है उसमें क्या डालेंगे? गन्ना ही ना डालेंगे। अब उसमें एक साइड से गन्ना का रस ही डाल दोगे तो फिर मशीन का क्या काम पड़ा, ठीक है। गन्ना का मशीन में गन्ना डालेंगे, ऐसा थोड़ी कि गन्ना का मशीन में पत्थर लाकर डाल देंगे तो क्या निकलेगा? जूस निकलेगा? नहीं निकलेगा। उसी तरह से हम लोग 10 में भी यहाँ पे जो उसका है ना, ये जो जगह है, इस जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? तो एंगल रखेंगे। कौन सा एंगल रखेंगे? ठीक है, कौन सा एंगल रखेंगे? मान लीजिए कि रख लेते हैं हम लोग 60 डिग्री। अच्छा, एक चीज कोई पूछेगा, किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि 10 में 60 डिग्री ना रख करके हम लोग क्यों नहीं, है ना, क्यों नहीं यहाँ पे हम लोग √3 रख लें? तो फिर गलत हो जाएगा। अभी थोड़ा देर पहले बताएं, गन्ना का मशीन में, है ना, क्या डालना है? गन्ना ही डालना है, तब उधर से जूस निकलेगा। उसमें पत्थर डाल देंगे तो जूस नहीं निकलेगा, ठीक है। ठीक, सो 10 में हम लोग √3 नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये नंबर है। 10 में वो क्या रखा जाता है? वहां रखा जाता है एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री रख दीजिए, और भी रख सकते हैं आपका मन, ठीक है। तो इस जगह पर हम लोग रख लेते हैं कुछ और, 10 में रख लेते हैं हम लोग 60 डिग्री। तो 10 60 डिग्री जैसे एंगल रखा गया, वहां वैल्यू क्या आने लगता है? वहां आपका वैल्यू आने लगता है √3। क्या आने लगता है? √3। तो क्लियर हो गया होगा कि सबसे पहला बात, साइन कॉस टेन ये सब क्या है? ये सब है त्रिकोणमितीय फलन, TF ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात कि 10 में रखा क्या जाता है? यहाँ रखा जाता है एंगल, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, आप उसके आगे भी रख सकते हैं। 10th क्लास के लेवल पे आपको बुक में जो मिलेगा
0 to 90 डिग्री एक्यूट एंगल मिलेगा आपको, ठीक है। आगे भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिल सकता है, मिलेगा, ठीक है। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा tan 120 डिग्री भी हो सकता है, tan 150 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। जैसे जैसे आपका जो है सीखने का जो क्लास का जो लेवल है वो बढ़ेगा, फिर आपका जो है एंगल भी बढ़ता जाएगा। तो ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम लोग जो है समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला क्लास जो है वो बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है उसको हम लोग क्लियर करेंगे कि त्रिकोणमितीय फलन क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। ये क्लास हो सकता है कि थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन ये समझना जरूरी। किसी किसी को तो ये भी समझ में नहीं आता कि त्रिकोणमितीय फलन और त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई अंतर है या नहीं, लेकिन अंतर है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात और आप लोग बताइएगा कि क्या अंतर है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसको जो है त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां पे भी हम लोग देख पा रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ऊपर वाला त्रिकोणमितीय फलन था उसमें भी लिखा हुआ है साइन कॉस टेन। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है बताइए। देखिए त्रिकोणमितीय फलन जैसा कि बोला गया था कि एक मशीन की तरह है, ठीक है। और त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो उस मशीन से निकलने वाला एक तरह का रिजल्ट। जैसे कि गन्ना का जो मशीन था, ठीक है, उससे जो गन्ना का जूस निकल रहा था वो है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर से बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है त्रिकोणमितीय अनुपात ट्रिगोनोमेट्रिकल, ठीक है, ये यहाँ से नोट कर लेना है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, कोसेक थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है, कॉट थीटा क्या है, ये आपसे अगर पूछा जाए तो आपको सीधा बोलना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। हाँ, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वही 6 ही होता है। अंतर क्या है दोनों में, त्रिकोणमितीय फलन और त्रिकोणमितीय अनुपात में अंतर क्या है। ध्यान से देख सकते हैं हम लोग कि साइन लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ साइन थीटा लिखा हुआ है। थोड़ा देर पहले हम लोग समझे थे कि यहां लिखा जाए ना, थोड़ा देर पहले क्या समझा गया था कि साइन क्या है, एक मशीन है, मतलब टीएफ है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है। तो ये अगर सिर्फ अकेला पूछा जाए तो हम लोग बोल देंगे आराम से टीएफ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे इसमें रखा क्या जाएगा, एंगल, क्या रखा जाएगा, एंगल। इतना एंगल रखने के बाद जैसे ही एंगल इसमें रखा गया तो ये बराबर हो जाता है किसी वैल्यू के, किसी वैल्यू के, किसी वैल्यू के बराबर हो जाएगा। और हम लोग अनुपात भी अगर देखें, अगर हम लोग अनुपात समझ रहे जैसे कि 2:3, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 2:3, इसको क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 2/3, तो ये भी एक तरह का नंबर ही हुआ। 1:2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2, ये भी एक तरह का नंबर ही हुआ। जैसे लिखा हुआ है 2 ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ है, मान लीजिए क्या लिखा हुआ है 1:1, तो इसको हम लोग आराम से लिख सकते हैं 1/1, 1/1 या फिर 1। तो बोलिए ये हुआ ना कि अनुपात भी जो है एक तरह का नंबर है, एक तरह की संख्या ही है, ठीक। तो अब आते हैं हम लोग, साइन क्या है, सिर्फ अगर साइन पूछा जाए तो टीएफ है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, मशीन है वो, उसमें डाले हम लोग एंगल, क्या डाले, एंगल। तो जैसे ही एंगल डाले तो वो देने लगेगा वैल्यू, क्या देने लगेगा, वैल्यू। यानी वैल्यू और साइन थीटा एक तरह से बराबर है। साइन थीटा क्या है, वैल्यू है, साइन थीटा क्या है, वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि साइन थीटा क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो या फिर एक वैल्यू। तो सिर्फ हमारे यहाँ पे अगर लिखा हुआ है साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा, तो इसको हम लोग फलन नहीं समझेंगे, इसको हम लोग टीएफ नहीं समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे, इसको समझेंगे वैल्यू, है ना, साइन थीटा बराबर वैल्यू। मतलब ये साइन थीटा लिखा हुआ है इसका मतलब फलन नहीं है, ये क्या है, वैल्यू। क्या हो गया ये, वैल्यू।
जो कि एक तरह का अनुपात, तो इसलिए इसको बोल दिए हम लोग, क्योंकि त्रिकोणमिति का है इसलिए त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेंगे तो क्या, हमसे पूछ लिया कॉस थीटा क्या है, हमको पता है कि कॉस क्या है, कॉस हमारा था टीएफ, सिर्फ अगर कॉस पूछता तो टीएफ, लेकिन अगर उसमें एंगल आ गया तो ये बराबर हो जाएगा हमारे किसी न किसी वैल्यू के, किसी न किसी वैल्यू के। तो कॉस थीटा को टीएफ बोलेंगे या वैल्यू बोलेंगे, इसको हम लोग वैल्यू बोलेंगे, ठीक। उसी तरह से टेन थीटा पे आ जाते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टेन थीटा। टेन अगर सिर्फ रहता तो टीएफ हो जाता, टेन अगर रहता तो टीएफ हो जाता, लेकिन जैसे एंगल उसमें डाल दिया गया तो अब ये हो गया हमारे किसी न किसी वैल्यू के बराबर, किसी न किसी वैल्यू के बराबर। तो टेन थीटा टीएफ नहीं, एक वैल्यू है, ठीक है, ये टीएफ नहीं एक वैल्यू हो जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। अनुपात क्यों बोला गया है, इसको और ज्यादा समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा जब आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों बोला जाता है। हालांकि ये सब छोटा छोटा चीज सब है, ठीक है, इसको इतना इसीलिए समझा रहे हैं कि एक भी चीज ना छूटे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अभी हम लोग क्वेश्चंस पे जब जाएंगे तब थोड़ा सा जो है मजा आना शुरू होगा। बेफिक्र रहना है एकदम। त्रिकोणमिति के बारे में आप लोग सुने होंगे कि हाँ हार्ड है, या फिर किसी से सुने होंगे कि हाँ ऐसा है वैसा है, जैसा है तैसा है, उससे मतलब नहीं है। हम लोग जो यहाँ पे त्रिकोणमिति को पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग सीढ़ी पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आप लोगों को चीजें काफी आसान लगेंगी, और त्रिकोणमिति को हम लोग एक नए और एक अलग तरह से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस पेशेंस बना करके रखना है, सारा चीज क्लियर होगा। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आपको कि रटना पड़ेगा, सारा क्वेश्चन जो है उसके पीछे का रीजन आपको बताया जाएगा। इसीलिए ये टीएफ और ये त्रिकोणमिति अनुपात को समझाने में इतना जो है लेक्चर देना पड़ा है, नहीं तो सिर्फ ये भी बोला जा सकता था कि हाँ टीएफ और त्रिकोणमिति अनुपात जो है सेम तरह का है, साइन है वो साइन थीटा है, सेम तरह का है, लेकिन छोटा सा अंतर है, वो भी हम लोग को क्लियर होना चाहिए, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, अब हम लोग कुछ नोट डाउन करेंगे, ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा कि ये अनुपात वर्ड क्यों आया है, ठीक। चलिए नोट कर लेते हैं पहले इसको, इस चीज को नोट करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो नोट कर लेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, कि ये P और B और H का क्या मसला है, ठीक है। सो P जो है वो परपेंडिकुलर है, आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे, त्रिकोणमिति में आने से पहले समकोण त्रिभुज के बारे में नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, ठीक है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। P से हो जाता है परपेंडिकुलर अपना हिंदी में लंब, B फॉर बेस आधार, H फॉर हाइपोटेनस कर्ण जिसको बोलते हैं, महाभारत का कर्ण नहीं, ये दूसरा कर्ण है, ठीक है। ये सब का कहानी कहाँ होता है, ये सब का कहानी यूज आता है हमारा एक समकोण त्रिभुज में, मतलब त्रिकोणमिति में साइन थीटा कॉस थीटा ये सब का जो हिसाब किताब है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं पी एच बी एच पी बी, ये सब जो देख रहे हैं वो समकोण त्रिभुज से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ये ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्यों क्यों है समकोण त्रिभुज, क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है, लिखा हुआ है यहाँ पे, बी जो है यहाँ पे 90 डिग्री है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हमेशा एच होता है, कर्ण होता है, हाइपोटेनस होता है, ये लिखा हुआ है एच, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है एच का तो हो गया भैया, पी और बी का क्या होगा, पी और बी कहाँ होगा, कोई बोलेगा कि पी यहां रख देते हैं, बी यहां रख देते हैं, ज्यादातर बच्चे यही बोलेंगे कि पी यहां रख देते हैं, लंब खड़ा दिख रहा है और ये आधार सोया हुआ होता है जमीन का, तो नीचे रख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। त्रिकोणमिति में कभी कभी गेम हो जाता है इसमें,
क्या गेम हो जाता है अभी समझेंगे हम लोग। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का जब बात आता है तो 90 डिग्री के सामने वाला होता है एच, कर्ण, हाइपोटेनस, ये फिक्स है। पी और बी फिक्स नहीं होता है। हम लोग समझेंगे कि पी और बी का निर्धारण कैसे करेंगे, उसको डिसाइड कैसे करेंगे। आइए, पी फॉर परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है एक बात बताओ तो, साइन थीटा, क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। ये जो थीटा है ये क्या है, थोड़ा देर पहले पढ़ाए थे। थीटा जो है वो है एंगल। थीटा क्या है, एंगल। उसको कहाँ रखेंगे वही मेन डिसाइड करेगा। मान लीजिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है, कि आपको यहाँ थीटा रखना है, यहाँ थीटा रखना है, इस एंगल के अनुसार लेना है या इस एंगल के अनुसार लेना है। मान लीजिए हम लोग की थीटा हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक। थीटा हम लोग इस सी के जगह पे रख लेते हैं। एच तो अपना फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जैसे ही थीटा यहाँ आया तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो हो जाता है पी। सीधा याद रखना है। एंगल जहां पे थीटा लिखा हुआ है या जिस एंगल को इंपॉर्टेंट माना जाएगा, अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे कि साइन थीटा की जगह अगर लिख देता हमको साइन ए, चल सकता था। एफ एंगल है यहाँ पे, ए क्या है, एंगल है। या फिर लिख देता साइन सी, क्या लिख देता, साइन सी। मतलब आप जो भी साइन का हिसाब किताब ले रहे हैं एंगल सी के अनुसार या एंगल सी के अकॉर्डिंग लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सी या थीटा या कुछ भी एंगल होना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, क्लियर हो गया होगा, है ना, कि हमको क्वेश्चन बोला है कि सी को आप थीटा मानिए या फिर सी के अनुसार साइन का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग क्या करेंगे उस केस में, जो एंगल थीटा होता है या जो एंगल से टीएफ लेना होता है हम लोगों को, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लेना होता है हम लोग को, तो वहां लिख देते हैं। जैसे यहाँ सी की जगह थीटा लिखे, अब थीटा के सामने वाला हो जाएगा हमारा पी, थीटा के सामने वाला पी, और जो इससे सटा हुआ है वो हो गया बी। क्लियर, थीटा के सामने वाला पी और जो सटा हुआ है वो बी। आप लोग बोलोगे कि सटा हुआ तो ये भी है, लेकिन ये तो पहले ही एच हो चुका है ना, ठीक है, ये एच हो चुका है। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, है ना, ठीक है। कि हम लोग क्या करेंगे, पी बी एच तो सबसे पहले डिसाइड कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन पे जैसे हम आएंगे तो ज्यादा, है ना, वो क्लियर होगा। लेकिन अभी के हिसाब से कि समकोण त्रिभुज में पी बी एच क्या होता है वो हम लोग समझ गए होंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काम आएगा ये। एक बार फिर से कि 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है। पी और बी का क्या होगा, पी और बी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। वो फिक्स कब होगा, जब हमको लिखेगा कि हाँ आप थीटा सी को मानिए या थीटा ए को मानिए, ठीक है। या फिर दे देगा कि ये एंगल जो है थीटा है, या फिर दे देगा ये एंगल थीटा है, इसके अनुसार से निकालिए, तब हम लोग डिसाइड करेंगे। चलिए ये थीटा है तो ये पी हो जाएगा और सटा हुआ बी हो जाएगा। अगर अगर एक मिनट, ठीक है, अगर हम लोग ये करते हैं, अगर हम लोग इस जगह पे थीटा ले लेते, सपोज मान लीजिए कि हम लोग इस जगह पे थीटा ले लिए, अब क्या करना है, एच तो वही रहना है, एच को कोई नहीं हिला सकता है। थीटा हम यहाँ जैसे लिए तो उसके सामने वाला, सीधी सी बात, सामने वाला पी और जो सटा हुआ है वो बी, जो सटा हुआ है वो बी। तो पी बी एच डिसाइड करने में अब दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चीज पे आते हैं, ये क्या माजरा है जो लिखा हुआ है हमारे सामने, ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले बोले थे हम पीबीएच, क्लियर हो गया होगा, है ना। थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन हम बोले थे कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, थोड़ा आगे जाने पे ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, सिर्फ अगर साइन रहता, यहाँ पे ध्यान से देखना है, भूल जाइए इसको, थीटा को भूल जाना है, पी बाई एच को भूल जाना है, ठीक है। एक समय के लिए इस चीज को एकदम भूल जाना है, भूल गए, भूलने में तो मजा आता होगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन, सिर्फ साइन क्या है, सिर्फ साइन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन है,
ठीक है, सिर्फ साइन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। लेकिन जैसे ही इसमें, ठीक है, जैसे ही इसमें क्या लग गया आपका, जैसे ही इसमें थीटा आ गया, तब हम इसको बोलने लगे त्रिकोणमितीय अनुपात है ये। क्यों बोल रहे थे, इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है P/H। अच्छा, P/H को और एक तरीका से हम लोग लिख सकते हैं, कैसे, P/H, हाँ या ना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हुआ ना, त्रिकोणमितीय अनुपात इसको क्यों बोला गया, क्योंकि ये P और H का रेशियो है, लंब और कर्ण का रेशियो है, अनुपात है, इसीलिए इसको बोला गया त्रिकोणमितीय अनुपात। अच्छा, कॉस थीटा जो है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में ये पूछ लेता है, ठीक है, कि आधार और कर्ण का अनुपात को किस त्रिकोणमितीय अनुपात से दिखाया जाता है। ऑप्शंस दे देगा आपके सामने, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसिक थीटा, कॉट थीटा। तो आपको टिक करना है कॉस थीटा। तो ये वाला हम लोग को थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे। उसी तरह से टेन थीटा क्या है भैया, टेन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसमें किस चीज का अनुपात है, लंब और आधार का यहाँ पे अनुपात है। यहाँ लिखा हुआ है ना, P फॉर परपेंडिकुलर लंब, B फॉर बेस आधार, इसका ये अनुपात है। क्लियर हो गया कि इसको त्रिकोणमितीय अनुपात क्यों कहते हैं। अब कोई भी आपको जो है अगर पूछे कि, जबरदस्ती भी पूछे कि क्या अंतर है दोनों में, आप क्लियर कर सकते हैं कि त्रिकोणमितीय फलन सिर्फ एक मशीन था, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात जो है उस मशीन से निकलने वाला वैल्यू है, रिजल्ट है, दैट्स इट। ये चीज हो गया। हम लोग को इस चार्ट को जो है ना याद कर लेना है। आगे जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, बुक में आप लोग देखोगे कि क्वेश्चंस रहता है, ठीक है, क्वेश्चन लिखवाया जाएगा, लिखेगा जैसे कि यहाँ पे है ना, ये एक त्रिभुज है, ठीक, इसको थोड़ा सा जो है हम लोग रब कर लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, एक मिनट, मिट गया, ये ना, चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है आपका कि एक त्रिभुज ABC है। क्वेश्चन लिखिए, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए कॉपी में कि किसी त्रिभुज ABC में, ये क्वेश्चन आपके बुक में भी मिलेगा वैसे, किसी त्रिभुज ABC में B इज इक्वल टू 90 डिग्री, B इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, तो और ये भी लिखा रहेगा कि C इज इक्वल टू थीटा, C इज इक्वल टू थीटा लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू थीटा। उसके बाद इसमें AB का वैल्यू दिया हुआ है आपको, मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, ठीक है, BC का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है आपको 5 सेंटीमीटर, ठीक, H का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है आपको 13 सेंटीमीटर। मतलब त्रिभुज का 3 भुजा, आपको ट्रायंगल का 3 साइड्स जो है आपको दिया हुआ है। याद रखना है कि त्रिभुज का 3 भुजा अगर दिया रहे, कोई भी TF पूछ ले, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ ले, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ ले, हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि सब में देखिए PH। तो हम लोगों को जब पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते, क्वेश्चन क्या था वो तो लिख लिया था ना कि त्रिभुज ABC में है ना, B इज इक्वल टू 90 डिग्री, C इज इक्वल टू थीटा, है ना, AB का मान 12 है, BC का मान 5 है, AC का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो ठीक है, तो आपको निकालना है साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। अगर लैंग्वेज में बोलेगा तो क्या बोलेगा, ऐसे बोल देगा कि थीटा के, है ना, साइन का वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो क्वेश्चन तो ये भी बोल सकता है ना कि थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लीजिए। सभी जैसे बोल दिया तो थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन वाला भी, कॉस वाला भी, टेन वाला भी, कॉसेक वाला भी, सेक वाला भी, कॉट वाला भी, सारा का सारा निकाल लेंगे, हो जाएगा, क्या दिक्कत है। मेरे पास PBH जो है
क्या है, PBH, याद रखना है। त्रिभुज का 3 भुजा दिया हुआ है, याद रखना है कि ट्रायंगल का अगर 3 साइड्स दिया हुआ है, जितना TF है सारा का सारा निकल जाएगा, जितना TF है सारा का सारा निकल जाएगा। ये पहला टाइप का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। 3 साइड्स गिवन होगा, 3 भुजा दिए रहेंगे, और आपसे जो है कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ सकता है, कोई भी पूछ लेगा सिर्फ कॉसेक थीटा का वैल्यू बता दो, सिर्फ सेक थीटा का वैल्यू बता दो, या पूछ लेगा कि थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालिए। तो कैसे हम लोग जो है सॉल्व करेंगे, वो हम लोग जो है अभी देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो अभी बोला गया था, ठीक है, तो उसको नोट कर दिया गया है। किसी त्रिभुज ABC में, ठीक है, किसी त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री है, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक। कोण C को थीटा लेते हुए, ठीक है, कोण C को थीटा लेना है हम लोगों को, और सभी TR निकालना है। TR का मतलब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है सभी ये सभी 6 के 6 जो है हम लोग को निकालने हैं। यदि AB बराबर 12, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर, 12, 5 और 13 सेंटीमीटर। क्वेश्चंस को, त्रिकोणमितीय क्वेश्चन को, ये तो हालांकि बेसिक क्वेश्चन है, तो क्वेश्चंस को जैसे बनाएंगे तो कोशिश करना है कि एक फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं त्रिभुज का, ठीक है। तो त्रिभुज का हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ABC। B को यहीं लेना क्यों जरूरी है, A चेंज हो सकता है, A यहाँ भी आ सकता है और C यहाँ भी आ सकता है, लेकिन B यहाँ लेना क्यों जरूरी है, B लेना इसलिए वहां जरूरी है क्योंकि यहाँ बोला गया है B 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को B के पास ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद चलिए A यहाँ लिख लिए, C यहाँ, तो AB 12 है तो 12 लिख दिया गया, AB 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, BC 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, AC 13 है तो 13 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए, साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए, कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को क्या क्या जरूरत पड़ता है, थोड़ा देर पहले बोले थे। अगर मेरे पास P रहा, B रहा, H रहा, तो सारा का सारा TF निकल जाएगा, सारा का सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। बोलने में चल जाता है वो त्रिकोणमितीय फलन और त्रिकोणमितीय अनुपात, TF TR, ठीक है, वो चल जाता है, लेकिन समझना यही है कि वहां हमको साइन थीटा का मान निकालने बोल रहा है, ठीक है, कॉस थीटा का मान निकालने बोल रहा है, खाली साइन का क्या मान होगा, साइन थीटा का मान निकालने बोल रहा है। चलिए फिर थीटा कहाँ लिखा जाए, थीटा C पे लिखना है, बोल दिया है तो C पे लिखेंगे। ऐसा वहां पे हिंट जो है दिया रहेगा, इंस्ट्रक्शन रहेगा कि कौन सा कोण को इंपॉर्टेंट मानना है, या फिर अगर ऐसा बोल देता कि C को लेते हुए या फिर कोण C के अनुसार TR निकालिए, तो कोण C के अनुसार मतलब C को इंपॉर्टेंट मानना है, C को ही थीटा लिख लेंगे हम लोग, वहां पे क्या लिख लेंगे, C को ही थीटा लिख लेंगे। चलिए, तो यहाँ तो क्लियरली लिखा हुआ है C को थीटा लेना है, ले लिए। तो साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी निकालना है तो मेरे पास 3 भुजा होना चाहिए, 3 साइड्स होना चाहिए, PBH, पहले वो लिखेंगे। आइए सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इंग्लिश में लिखना है तो गिवन लिख लेंगे, हिंदी में अगर लिखना है तो आप लोग दिया है लिख लेंगे, ठीक है। दिया है क्या क्या, दिया है क्या, ये जो यदि वाला जो होता है, या फिर इंग्लिश में बोला जाए तो इफ वाला जो वर्ड होता है उसके साथ जो होता है ना, वो गिवन में लिखा जाता है, दिया है में लिखा जाता है, ध्यान रखना है। तो दिया है क्या क्या, लिख लो पहले कि AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है, BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड AC जो है हमारा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ, सॉरी 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है। इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद क्या करना है, TR निकालना है, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। आप लोग बताइए, अभी थोड़ा देर पहले एक चार्ट लिखा गया था, उसमें साइन थीटा का मान निकालने के लिए क्या लिखा हुआ था, उसमें साइन थीटा का मान निकालने के लिए लिखा हुआ था, ठीक है, चूंकि या सिंस साइन थीटा इज इक्वल टू हमारा था P/H, क्या था, P/H। यहाँ डिसाइड हो गया है, P, B और H क्या है वो डिसाइड कर लेना है, पता है हम लोगों को, ठीक है, कि 90 डिग्री के सामने वाला होता है हमारा H,
और जहां थीटा लिख दिया गया है उसके सामने वाला हो जाता है, क्या हो जाता है, पी हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पी। और थीटा से जो सटा हुआ है ये वाला, ये भी सटा हुआ है, ये तो पहले अपना एच हो गया, वो फिक्स है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। थीटा से जो सटा हुआ है वो हो जाएगा बी, बेस क्या हो जाएगा, बी। क्लियर। तो सबसे पहले जो यदि में लिखा रहेगा उसको हम लोग पहले डेटा को लिख लेंगे, उसके बाद देख लेंगे थीटा कहाँ लिखना है, थीटा यहाँ सी पे लिखना है। डिसाइड कर लो कि पी कौन, बी कौन और एच कौन। तो हम लोग को पता चल गया कि पी है हमारा थीटा के सामने वाला, बी है थीटा से सटा हुआ, और एच को तो कोई कुछ बोल ही नहीं सकता क्योंकि 90 के सामने तो एच ही रहेगा। ठीक है, ये डिसाइड हो जाने के बाद अब क्या करना है बताओ। पी का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे पी बटे एच। पी का वैल्यू कितना है, पी के लिए लिखा हुआ है यहाँ पे ए बी, क्या लिखा हुआ है, तो ए बी लिख लो पहले, बटे एच के लिए क्या लिखना है, एच के लिए लिखना है ए सी, क्या लिखना है, ए सी लिख लो, वैल्यू पुट कर दो उसमें। क्या है, ए बी का वैल्यू है अपना 12 और ए सी का वैल्यू है अपना 13। तो साइन थीटा का वैल्यू अपना आ गया 12/13, 12/13। ये हो गया हमारा आंसर। यदि सिर्फ यहाँ बोलता साइन थीटा निकालने के लिए, तो हमको बोला है साड़ा निकालो, निकाल के दिखाया तो इसमें क्या है। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग कॉस थीटा का निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहाँ लिखा हुआ भी आप लोग को याद भी होना चाहिए, कॉस थीटा का वैल्यू होता है अपना बी बाय एच, क्या हो जाता है, बी बाय एच, बी फोर बेस, एच फोर हाइपोटेनस, बी फोर बेस आधार, एच फोर हाइपोटेनस कर्व। सो बी कौन है यहाँ पे बताइए, बी है हमारा बी सी और एच है अपना ए सी। तो बी सी का वैल्यू आ गया अपना 5 और ए सी का 13, कॉस थीटा का निकल गया। इसी तरह से हमको निकाल लेना है टेन थीटा का। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला अपना, पी बाय बी। पी की जगह पे कौन लिखा हुआ है बताइए, पी की जगह पे कौन लिखा हुआ है, पी 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 का यहाँ पी है, पी की जगह पे ए बी, और बी के जगह पे लिखा हुआ है बी सी, तो बी सी लिख लेंगे। ए बी का वैल्यू कितना है 12 और बी सी का वैल्यू कितना है 5, तो ये हो गया। इस तरह से एक साइड से हम लोग सारा वैल्यू निकाल लेंगे। अगला लिखेंगे कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। ठीक है, एच का वैल्यू पुट करना है, पी का वैल्यू पुट करना है, आंसर आ जाएगा। सेक थीटा का लिखा हुआ है एच बाई बी, गुणक करके निकालना है, चलो उसको भी निकाल ही लिया जाए, है ना, ये छोड़ा जाए उसको। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखा हुआ है एच बाई पी। ठीक है, तो एच कौन है अपना, एच है ए सी, चलो ए सी लिख लिया जाए पहले, फिर पी, पी कौन है अपना, देखो यहाँ लिखा हुआ है ए बी, चलो ए सी का वैल्यू है अपना 13 सेंटीमीटर और ए बी का वैल्यू है कहाँ गया, ए बी 12 सेंटीमीटर। तो इस तरह से कॉसेक थीटा का भी वैल्यू 13/12 निकल गया। एक चीज देखने वाला है, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वैसे, कि साइन थीटा का जो वैल्यू आया, अगर आप लोग नोट किए होंगे, साइन थीटा का जो वैल्यू आया था वो आया था 12/13, लेकिन कॉसेक थीटा का वैल्यू आ रहा है 13/12। इसका मतलब एक दूसरे का वो लोग रेसिप्रोकल, एक दूसरे का वो लोग क्या है, रेसिप्रोकल। ठीक है, और ध्यान से भी देखा जाए यहाँ पे, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू पी बटे एच है और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, मतलब इसमें उलट गया है। मैथमेटिकली रेसिप्रोकल बोला जाता है, हिंदी में व्युत्क्रम बोला जाता है, आम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि उलट गया। ठीक है, साइन थीटा पी बटे एच है तो कॉसेक थीटा उलट गया, एच बाई पी हो गया। ठीक, इस रिलेशन को हम लोग आगे वैसे डिस्कस करेंगे। बचा कौन है, सेक थीटा, सेक थीटा एच बाई बी और कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। आप लोग जो है निकाल लीजिएगा इसका वैल्यू। ठीक है, इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग जो है, ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हालांकि बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह से एक दो टॉपिक और आएगा वो भी हो ही जाएगा, लेकिन मेन गेम जो है वो प्रूफ दैट में होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैथ्स में 99 100 स्कोर करना है, जो आपको रोकेगा वो प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन होगा। सबसे बड़ा और तगड़ा गेम जो है वही होने वाला है, उसके लिए खुद को तैयार करना है। हम लोग आगे चल करके प्रूफ दैट का हर एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा,
उसके लिए कॉन्सेप्ट्स और उसके लिए सोचने का तरीका, है ना, वो यहाँ पे बताया जाएगा आपको। और ये विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि वो कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, वो स्किल सीखने के बाद, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आएगा तो आप ये नहीं सोचिएगा कि याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे इसका क्या था, इसका पहला लाइन क्या था, ये नहीं। हम लोग का फिर अप्रोच बदल जाएगा। हम लोग वहां क्या करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, और प्रूफ दैट में जो मतलब प्रूफ करने के लिए होगा, तो उसका एक रास्ता हम लोग को जो है नजर आने लगेगा। ऐसा नहीं कि हम लोग याद करके एक स्टेप लिख लेंगे, उसका सोचेंगे भाई इसके बाद क्या होगा, इसके बाद याद नहीं आ रहा है, वैसा नहीं। वैसा हुआ तो फिर मैथमेटिक्स सीखने का क्या मतलब हुआ। अगला स्टेप आपके दिमाग में खुद ब खुद आने लगेगा। तो मेन गेम प्रूफ दैट में होने वाला है। उससे पहले हम जो भी 3 चीज बताएंगे, 3-4 चीज जो भी बताएंगे, ठीक है, वो प्रूफ दैट के लिए इंपॉर्टेंट होगा। हम वहां बता देंगे कि ये प्रूफ दैट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सोचना प्रूफ दैट के लिए इंपॉर्टेंट है। सोच जो है हम लोगों को उस तरह से डेवलप करना पड़ेगा, तब जाकर के प्रूफ दैट का क्वेश्चन, किसी भी तरह का प्रूफ दैट का क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड में चाहे बिहार बोर्ड में कभी कभी कुछ नया क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे लोग सोचता है कि मतलब कैसे बनेगा। तो वो क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग को क्वेश्चंस को रटना नहीं है, क्वेश्चन बनाने का स्किल आना चाहिए, मैथ्स बनाने का स्किल आना चाहिए, मैथ्स को सॉल्व करने का अप्रोच होना चाहिए हमारे पास, तब जाकर के उसको हम लोग जो है सॉल्व कर पाएंगे। तो मेन गेम होने वाला है प्रूफ दैट में, उसके लिए पेशेंस बना करके रखिएगा। आप एक बार प्रूफ दैट जो सॉल्व करने वाला है वो मेरा नजरिया एक बार देखिएगा उसमें, कि किस तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से हम लोग उस चीज को अप्रोच करते हैं, ठीक है, आप लोगों को काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक, आज से क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। इसका निकाल लेना है सेक थीटा का वैल्यू और कॉट थीटा का वैल्यू, बस लिख लेना है, वो हो गया क्लियर। इस क्वेश्चन का जो मंत्र था वो बस सिंपल सा है कि मेरे पास अगर त्रिभुज का 3 भुजा दिया हुआ है, कोई टीएफ सामने में दे दे, निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी भी टीएफ में पी बी एच से ज्यादा कुछ मांगता ही नहीं है। साइन थीटा में कहा गया, साइन थीटा में पी और एच मांगा, कॉस थीटा में बी और एच मांगा, तो किसी भी तरह का टीएफ में पी बी एच मांगता है। इसीलिए मेरे पास अगर 3 भुजा हुआ तो कोई भी टीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, ओके।